भारत देश के सभी माता बहनों, वृद्धजनों, साथियों, युवाओं को लेखक ताराचंद चिता सीकर राजस्थान का सादर नमन। जय प्रकृति, जय सूर्यदेव। गुरु अवधूत देवीदास जी ने मुझे अपने चरणों में स्थान देते हुए उनकी दिव्य दृष्टि से निर्मित मानव धर्म शास्त्र ग्रंथ, जिसके रचयिता आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी IPS पश्चिम बंगाल कैडर हैं, इस ग्रंथ में परिवार में कैसे सुख समृद्धि रहे, पति पत्नी के संबंध मधुर रहें, उसके लिए आज के इस एपिसोड में आपके लिए बताया गया है, जिससे अपना परिवार अच्छी तरह चल सके। नारी मूल सकल संस्कारा, नारी अनुरूप सब परिवारा, गृह नारी देहि उचित माना, फूलिन मारई ताहि कटुताना। नारी ही समस्त संस्कारों का मूल होती है तथा नारी के अनुरूप ही परिवार बनता है। इसलिए घर की नारी को भूलकर भी कटुताना नहीं मारना चाहिए तथा सदा उसका सम्मान करना चाहिए। पति पत्नी व्यवहार प्रथम पुनि मातु पितु आचार, उभय मिली गृह बनावई ताते उपजत सब संस्कार। पहले पति पत्नी के रूप में व्यवहार और फिर माता पिता के रूप में व्यवहार करने पर ही परिवार बनता है तथा दोनों के आचरण से परिवार के संस्कार बनते हैं। नर पुरुष नारी प्रकृति रूपा, उपजा वही उभय सृष्टि अनूपा। तन नर नारी साम्य तरहाई, मन प्रसन्न उमंग ही माही। पुरुष चेतन रूप होता है और स्त्री प्रकृति स्वरूपा होती है और दोनों मिलकर सृष्टि की रचना करते हैं। अगर शरीर के नर नारी में साम्यता रहती है तो मन प्रसन्न और हृदय में उमंग रहती है। देह सम रही घर नार नारी, सुख दुख पाई साम्य अनुसारी। नारी विकल देह उकलाई, सहज स्वभाव जाए विसराई। शरीर के नर नारी के समान ही घर के नर नारी होते हैं, इसलिए सुख दुख भी नर नारी की साम्यता पर निर्भर करते हैं। अगर देह स्थित नारी व्याकुल हो जाती है तो जीव सहजता को भूल जाता है। ऐसे हु गटई ग्रह नारी संगा, होई विकल सब शांति भंगा। समयाचार देह अरु ग्रह नारी, जानई सोई ज्ञान अधिकारी। तन की नारी के समान ही घर की नारी के साथ गठित होता है। जब घर की नारी स्त्री व्याकुल हो जाती है तब परिवार की शांति भंग हो जाती है। तन की नारी और घर की नारी के आचरण समान होते हैं। अतः जो इस रहस्य को जानते हैं वे ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। नारी जननी सकल संस्कारा, नारी पावन होयन विकारा। नारी समता रखई मन में, पावही सुख जग अरु तन में। नारी समस्त संस्कारों को पैदा करने वाली होती है, इसलिए नारी पवित्र रहने पर कोई विकार पैदा नहीं होते हैं। जो लोग नारी के प्रति मन में समता का भाव रखते हैं वे शरीर और संसार दोनों जगह सुख की प्राप्ति करते हैं। नारी नारी जग करता, नारी जग की खान। निज अरु घर नारी भेद करे, मूर्ख सके न जान। संसार नारी नारी का बखान करता रहता है, परंतु नारी तो जगत की मूल होती है। मूर्ख लोग नारी के रहस्य को नहीं जान पाते हैं, इसलिए तन की नारी और घर की नारी में भेद करते हैं। गुण अवगुण सब नारी निवासा, नारी निर्भर मन तन उल्लासा। अष्ट गुण सदा नारी सुहावई, निगम पुराण सब जनवाही। समस्त गुण अवगुण नारी में निवास करते हैं, अतः मन और तन ही की प्रसन्नता नारी पर ही निर्भर करती है। वेद पुराण सभी बताते हैं कि नारी में सदा 8 गुण अष्ट प्रकृति निवास करती है।
सास दुसास बुद्धि कुबुद्धि, चंचल अचल शुद्धि अशुद्धि, निष्ठा अनिष्ठा मान अपमाना, भय अभय दया अदया थाना। सास दुसास, बुद्धि कुबुद्धि, चंचलता स्थिरता, शुद्धि अशुद्धि, विश्वास अविश्वास, मान अपमान, भय अभय, दया निर्दयता के 8 गुण सदा नारी में निवास करते हैं। अष्ट प्रकृति सो माया उपजाई, तन मन तह पर उरझाई, सोई सोई गठे परिवार संगा, नारी विकल गृह शांति भंगा। नारी की अष्ट प्रकृति से ही माया पैदा होती है, जिसमें मन और तन उलझ जाता है। जैसा शरीर में गठित होता है वैसा ही परिवार में गठित होता है। इसलिए घर की नारी दुखी हो जाने पर परिवार की शांति भंग हो जाती है। पीयूष सरिस जो रही नारी, हो है धन्य सकल परिवारी, नारी हृदय सदा सहज उदारा, प्रेम डोर बांधे ही सब परिवारा। अगर घर की नारी अमृत की तरह मधुर रहती है तो वह परिवार धन्य हो जाता है। नारी का हृदय सहज में ही उद्धार होता है, अतः नारी समस्त परिवार को प्रेम रूपी डोर में बांध कर रखती है। नारी जग में अनल समय, हवन सम करही कल्याण, कुपत यदि चल परही, चिंता बने करे बस में जहान। नारी संसार में अग्नि की तरह होती है, जो चाहे तो हवन की अग्नि के समान कल्याणकारी हो जाती है, और अगर कुपथ पर चल पड़ती है तो चिता की अग्नि बनकर संसार को भस्म कर देती है। उचित सो सुत नारी मेल मिलापा, समय पाए सुख दुख अलापा, नारी मंत्रणा सदा हितकारी, नारी जो हो है मन सदाचारी। इसलिए घर की नारी के साथ मेल मिलाप रखना चाहिए तथा समय समय पर नारी के साथ घर के सुख दुखों की चर्चा करनी चाहिए। अगर नारी सदाचार वाली होती है तो उसकी सलाह परिवार के लिए बहुत ही हितकारी होती है। अब कहूँ किछु नारी धर्मा, पालहि जे पावै सुख परमा, पति पद सेवा पुण्य अनूठा, पति शरण तबहि बैकुंठा। अब मैं नारी के कुछ कर्तव्यों को बताता हूँ जिनका पालन करने पर परम सुख की प्राप्ति हो जाती है। पति के चरणों की सेवा एक अनुपम पुष्प होता है, और पति की शरण में रहने पर ही पत्नी बिना कुंठा चिंता के रह पाती है। पति निंदा करई न सपनेऊ, मन बच करम सहज सनेऊ, सास ससुर करई सेवा मन लाई, भगनी भ्रांता पालहि जिमि माई। सपने में भी पति की निंदा नहीं करनी चाहिए, और मन कर्म से पति के प्रति सहज स्नेह रखना चाहिए। सास और ससुर की मन लगाकर सेवा करनी चाहिए, और पति के भाई बहनों का पालन माता की तरह करना चाहिए। पति भावन निज रहा जानही, पर पुरुष भ्रातु पितु मानही, अवसर पाई देवहि मंत्रणा, पति विपद जानी निज चंत्रणा। पति की भावनाओं को ही पत्नी को अपना रास्ता मानना चाहिए तथा पराये पुरुष को भाई और पिता के रूप में देखना चाहिए। अवसर आने पर पति को सलाह देनी चाहिए और पति के कष्ट को स्वयं का कष्ट मानकर चलना चाहिए। धन लालसा मन नहीं, अकारण करहि न अपवाद, दृष्टा बनी ग्रह पालही, समय पाई पति संग संवाद। पत्नी को धन की लालसा मन में नहीं रखनी चाहिए तथा अकारण पति के साथ कुतर्क नहीं करने चाहिए, तथा दृष्टा की तरह परिवार का पालन पोषण करना चाहिए और समय की आवश्यकता के अनुसार पति को सलाह देनी चाहिए।
जे पति लंपट लोलुप अतिचारी, नारी सोई त्यागन अधिकारी। स्वामी दीन साय होय अपंगा, रूप कुरूप भलन छाड़ै संगा। जो पति लंपट लोलुप और अत्याचार करने वाला हो तो पत्नी को ऐसे पति को छोड़ देने का अधिकार है, परंतु पति गरीब, ऐसा अपाहिज, रूपवान या कुरूप हो तो पत्नी को अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मानव धर्म शास्त्र के अंदर जो पति पत्नी के संबंध में अध्याय दिया गया है, उस अध्याय को जिस परिवार में पति पत्नी 21 बार अपने जीवन में अध्ययन करेगा, उसके परिवार में गुरुजी अवधूत देवीदास की कृपा से मधुर संबंध बने रहेंगे और उसका परिवार सुख समृद्धि से संपन्न होगा। इसलिए मानव धर्म शास्त्र ग्रंथ का अपने जीवन में 21 बार अध्ययन कीजिए और परिवार में मधुर संबंध बनाइएगा। जय सूर्यदेव, जय प्रकृति, जय गुरुजी अवधूत देवीदास जी।